हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड। सो बेटा एक्सपेंडिचर मेथड बहुत ही इजी है, लेकिन एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है और इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। लास्ट 2 वीडियोज़ में मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड कराया है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो बेटा एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग फाइंड करते हैं GDP-MP। ऑलराइट, GDP-MP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऑलराइट जी। सो GDP-MP बेटा हम लोग वैल्यू एडेड मेथड में भी निकालते थे, लेकिन उसका फॉर्मूला अलग है, इसका भी फॉर्मूला अलग है। सो बेटा एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग फाइनल एक्सपेंडिचर लेते हैं, सारा का सारा खर्चा लेते हैं। ऑलराइट जी। बेटा एक्सपेंडिचर मेथड निकालते कैसे हैं वो देख लेते हैं एक बार। GDP-MP इज इक्वल टू गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला हो गया है GDP-MP निकालने का। ऑलराइट जी। सो बेटा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको नहीं फाइंड करना, ये ऑलरेडी गिवन होता है आपको क्वेश्चन में। ऑलराइट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये भी आपको ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में। बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको गिवन नहीं है सो आपको ये निकालना पड़ेगा, और नेट एक्सपोर्ट्स भी अगर गिवन नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। सो आइए देखते हैं इनके फॉर्मूले क्या हैं। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट वाला भी गिवन होगा, प्राइवेट वाला भी गिवन होगा, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कभी कभी गिवन नहीं होता, तो आपको वो निकालना है। अब बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ऑलराइट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है जी, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही यही होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट जी। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी आप बोल सकते हो। अब बेटा अगर आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे इसमें बेटा, इसमें आप 2 चीज़ें ऐड करोगे। पहला ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सो बेटा आपको ये 2 चीज़ें ऐड करनी है, उससे आपको क्या आ जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है जी। अब बेटा कभी कभी ना आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन नहीं होती, तो आप ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कैसे निकालोगे, इसमें आप 3 चीज़ें और ऐड कर दोगे। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड फॉर्मेशन प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सो अगर आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, तो आप इन 3 चीज़ों को ऐड कर दोगे। ऑलराइट जी। सो बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम लोग चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं, या फिर चेंज इन इन्वेंट्री, जो आपको बोलना हो, जो भी गिवन हो। ठीक है, और आपको इतना भी पता है कि ये निकलता कैसे है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
ऑल राइट जी। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर आपको सीधा गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करके आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। ये तो बेटा एक इसका फॉर्मूला हो गया। बेटा कभी कभी आपको ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं होता, उसकी जगह पे गिवन होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इस नेट को क्या बना देना है, ग्रॉस बना देना है। और आपको पता है कि अगर हमें नेट गिवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस डेप करते हैं ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्लस इसमें क्या कर देंगे बेटा, डेप्रिसिएशन कर देंगे, जिससे कि हमारा क्या आ जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाए। ऑल राइट जी। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस करना है डेप्रिसिएशन, उससे आपका आंसर आ जाएगा बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट एक्सपोर्ट्स अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको कैसे निकालना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। अगर आप एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स कर दोगे तो आपको नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएगा। सो बेटा इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, एक बार पढ़ लो। ये पूरी की पूरी इसकी फॉर्मूला शीट रेडी हो गई है। और अगर आपको अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो कि समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑल राइट। सो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। ऑल राइट। सो अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। सो बेटा क्या क्या गिवन है आपको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गिवन है। वेल तो इसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, GDP इज इक्वल टू गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, 200। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आपको गिवन है 1200। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बेटा आपको गिवन नहीं है, आपको फाइंड करना है। और आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक को प्लस कर दे। चेंज इन स्टॉक सिंपल बेटा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ही होता है। सो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को प्लस कर देंगे बेटा चेंज इन स्टॉक से, कितना आ जाएगा, 300 प्लस 400 700। सो 700 आ गया है। सो GDCF बेटा कितना आ गया, 700। नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स भी आप कैसे निकालोगे बेटा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दोगे, 600 माइनस 500 इट मीन्स 100। बेटा ऊपर करोड्स लिख रखा है तो आपको इसके आगे भी क्या लिख देना है, करोड्स इधर रुपीस, आपका आंसर आ गया। सो ये एक छोटा सा मेथड था, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के संग शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।